हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सीड्स ऑफ सक्सेस। पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि फ्रेज और क्लॉज आखिर होता क्या है, और आज हम इस वीडियो में फ्रेज और क्लॉज के बीच डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है जहाँ पर ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होगी उसे हम फ्रेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर में ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये फ्रेज होगा। सेकंड है विद माई फ्रेंड्स। विद माई फ्रेंड्स में ना ही सब्जेक्ट है ना ही कोई फाइनाइट वर्ब है, तो ये फ्रेज होगा। थर्ड, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग में तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो दिस इज़ आल्सो अ फ्रेज। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज भी एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ठीक है, तो क्लॉज जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती हैं उसे हम क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल में सब्जेक्ट भी है दे एंड इसमें वर्ब भी है प्ले, तो ये क्लॉज होगा। सेकंड, सी इज़ सिंगिंग। सी इज़ सिंगिंग में सब्जेक्ट भी है सी और वर्ब भी है इज, तो ये क्या होगा, ये क्लॉज होगा। थर्ड, ही इज़ प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग में सब्जेक्ट भी है ही एंड इसमें वर्ब भी है इज, तो दिस इज़ आल्सो अ क्लॉज। क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले फ्रेज। देखो, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दिस इज़ अ कॉमन थिंग इन बोथ। ठीक है, दोनों ही वर्ड्स का ग्रुप होता है। सेकंड, फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन वहीं क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और फाइनाइट वर्ब भी होगी। दिस इज़ अनदर डिफरेंस फ्रॉम दिस टू। थर्ड, फ्रेज में इनकम्प्लीट मीनिंग होगी, हमेशा ही इनकम्प्लीट मीनिंग होगी, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। लेकिन वहीं क्लॉज में कभी कभी कंप्लीट मीनिंग भी निकल सकती है और कभी कभी इनकम्प्लीट भी होगी। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस हैं, तीन चीज़ें हैं दोनों में। सबसे पहले दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दोनों सेम हैं। सेकंड, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब भी नहीं होगी, वहीं क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगी। थर्ड, फ्रेज में हमेशा ही इनकम्प्लीट मीनिंग हो गई, वहीं क्लॉज में कभी कभी कंप्लीट मीनिंग होगी और कभी कभी इनकम्प्लीट। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स या फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर अ ट्री। इस क्वेश्चन में अंडर अ ट्री में ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, तो दिस इज़ अ फ्रेज। सेकंड, द बॉय इज़ रीडिंग। अब द बॉय इज़ रीडिंग में आप लोग को दिख रहा होगा कि जो द बॉय है वो सब्जेक्ट है एंड इसमें वर्ब भी है, तो दिस इज़ अ क्लॉज। थर्ड, आफ्टर स्कूल। अब थर्ड जो है आफ्टर स्कूल, उसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये फ्रेज होगा। फोर्थ, सी इज़ सिंगिंग। सी इज़ सिंगिंग में सब्जेक्ट भी है सी और वर्ब भी है इज, तो ये क्या होगा, ये क्लॉज होगा। फिफ्थ, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग में ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये फ्रेज होगा। सिक्स्थ, वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल में सब्जेक्ट है वी और इसमें वर्ब भी है प्ले, तो ये क्या होगा, ये क्लॉज होगा। आई होप आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर अच्छे से समझ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। अब देख लेते हैं कुछ होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि तुम्हें ज़रूर करने हैं और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं कि ये फ्रेज है या फिर क्लॉज है। ओके, और अगली वीडियो आपकी नाउन के ऊपर होगी, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।